क्या हो अगर हम आपको बताएं कि दुनिया में एक ऐसा शहर मौजूद है जिसे इंसानों ने बसाया था, लेकिन समय के साथ यह जंगलों में गुम हो गया। एक ऐसा शहर जो कभी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे ताकतवर और समृद्ध सभ्यता का केंद्र था, लेकिन फिर एक दिन यह अचानक दुनिया की नज़रों से ओझल हो गया। यह कोई साधारण शहर नहीं था। यह था एक अद्भुत साम्राज्य जहाँ कला, विज्ञान, धर्म अपने चरम पर थे। एक शहर जिसके मंदिरों की भव्यता इतनी विशाल थी कि इसे बनाने में हजारों कारीगरों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कंबोडिया के रहस्यमयी जंगलों में स्थित एक ऐतिहासिक नगर की यात्रा पर। अंगकोर, खमेर साम्राज्य की राजधानी। एक ऐसा शहर जो कभी अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध नगर था, लेकिन फिर समय की मार ने इसे जंगलों के साए में समा दिया। कैसे बना यह शहर, किन राजाओं ने इसे फलक तक पहुंचाया, और फिर ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी सभ्यता अचानक इतिहास के अंधकार में गुम हो गई। आइए जानते हैं इस अद्भुत शहर की कहानी सिर्फ द सिटीवर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं अंगकोर से जुड़े 5 अमेजिंग फैक्ट से जो आपको दंग कर देंगे। फैक्ट 1, यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन शहर था। आज हम अक्सर रोम, एथेंस और बेबीलोन को प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े शहरों में गिनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंगकोर इन सभी से बड़ा था? यह प्राचीन काल का सबसे बड़ा नगर था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। इतिहासकार मानते हैं कि इसके चरम काल में यहाँ लगभग 7 लाख लोग रहते हैं। यह संख्या उस समय के लंदन और पेरिस से भी अधिक थी। यह अपने समय का सबसे बड़ा शहरी केंद्र था, जो उन्नत जल प्रबंधन और बेहतरीन वास्तुकला का अनूठा उदाहरण पेश करता था। फैक्ट 2, अंगकोर का वाट एक हिंदू मंदिर था, जिसे बाद में बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया। आज अंगकोर वाट को मुख्य रूप से एक बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे मूल रूप से भगवान विष्णु के मंदिर के रूप में बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसे बनवाया तो यह विशुद्ध रूप से एक हिंदू मंदिर था, लेकिन कुछ सदियों बाद जब खमेर साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा तो इसे एक बौद्ध स्थल में बदल दिया गया। यहाँ के भित्ति चित्रों और मूर्तियों में अभी भी हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। फैक्ट 3, अंगकोर के पत्थरों को जोड़ने के लिए गोंद की जगह प्राकृतिक रसायन का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि अंगकोर के विशाल पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट या चूने का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि एक विशेष प्राकृतिक रसायन का इस्तेमाल किया गया, जिसे अब वैज्ञानिक चिपचिपा लेटराइट पत्थर कहते हैं। यह तकनीक इतनी प्रभावशाली थी कि आज भी 900 साल बाद यह मंदिर अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं। सोचिए, इतनी उन्नत इंजीनियरिंग, वो भी उस दौर में जब आधुनिक मशीनें नहीं थी। फैक्ट 4, अंगकोर वाट को दुनिया की सबसे बेहतरीन खगोलीय संरचना माना जाता है। अंगकोर वाट को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि यह सूरज, चंद्रमा और तारों के साथ पूरी तरह संरेखित हो। जब सूरज उगता है तो उसकी किरणें ठीक मंदिर के मुख्य द्वार से होकर अंदर प्रवेश करती हैं, और जब सूर्यास्त होता है तो इसकी छाया पास के तालाब में पूरी तरह परावर्तित होती है। यह खगोलीय गणना का एक अद्भुत उदाहरण है, जिससे पता चलता है कि खमेर सभ्यता खगोल विज्ञान में कितनी उन्नत थी। फैक्ट 5, यह शहर जंगलों में खो गया था और इसे एक फ्रांसीसी यात्री ने फिर से खोजा। 15वीं शताब्दी के बाद जब अंगकोर वीरान हो गया तो धीरे धीरे यह घने जंगलों में समा गया। सदियों तक दुनिया को इस गुम हुए साम्राज्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर 1860 में एक फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी मूर ने इस अद्भुत स्थल को दोबारा खोजा। जब उन्होंने इसे पहली बार देखा तो उन्होंने लिखा कि यह मंदिर किसी दूसरी दुनिया का चमत्कार लगता है। इसके बाद दुनिया को पहली बार इस रहस्यमयी और भव्य शहर के बारे में पता चला, और फिर इसके पुनर्उद्धार का काम शुरू हुआ। कैसे बना यह शहर, किन महान सम्राटों ने इसे अपनी ताकत से फलक तक पहुंचाया, और फिर ऐसा क्या हुआ कि यह पूरे का पूरा शहर जंगलों में गुम हो गया। आइए जानते हैं इस शानदार और रहस्यमयी साम्राज्य की पूरी कहानी द सिटीवर्स पे।
अंगकोर का निर्माण 9वीं शताब्दी का समय था। दक्षिण पूर्व एशिया में कई छोटे छोटे राज्य फल फूल रहे थे, लेकिन एक शक्ति उभर रही थी, खमेर साम्राज्य। यह क्षेत्र, जिसे आज हम कंबोडिया के नाम से जानते हैं, कभी छोटे छोटे गांवों का एक समूह हुआ करता था। लेकिन इस साम्राज्य के संस्थापक जयवर्मन द्वितीय ने एक महत्वाकांक्षी सपना देखा, एक ऐसा शहर जो न केवल शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बने, बल्कि पूरी दुनिया को खमेर सभ्यता की महानता दिखाए। जयवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक राजधानी की स्थापना की, जिसे आगे चलकर अंगकोर के नाम से जाना गया। यह स्थान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ भरपूर जल संसाधन उपलब्ध थे, जो कृषि और व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक थे। अंगकोर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि यह एक धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र था, जहां से सम्राट अपनी विशाल सेना और प्रजा पर शासन करते थे। अंगकोर का स्वर्ण युग। अंगकोर अपने चरम पर तब पहुंचा जब जयवर्मन 7 का शासन आया। यह वह समय था जब खमेर साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई पर था। जयवर्मन 7 को खमेर इतिहास का सबसे महान सम्राट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि इसे सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी समृद्ध किया। उन्होंने पूरे शहर को और भी भव्य बनाने का कार्य शुरू किया। न केवल विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, बल्कि सड़कें, अस्पताल, जलाशय और अन्य बुनियादी ढांचे भी विकसित किए। उनके शासन में बायोन मंदिर का निर्माण हुआ, जो अपनी अनूठी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों पर खुदे हुए चेहरे आज भी इतिहासकारों के लिए रहस्य बने हुए हैं। कुछ कहते हैं कि यह जयवर्मन 7 के चेहरे का प्रतिबिंब है, तो कुछ इसे बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक छवि मानते हैं। अंगकोर की अद्भुत वास्तुकला। अंगकोर सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक कला का जीवंत उदाहरण था। यहाँ के मंदिरों में जो भव्यता और बारीकी देखी जाती है, वह पूरी दुनिया में अद्वितीय है। अंगकोर वाट, जिसे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, खमेर वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था और इसकी संरचना इस तरह बनाई गई थी कि सूरज उगते ही इसकी छाया तालाब में परफेक्ट बैलेंस में दिखे। अंगकोर का पतन। एक समृद्ध शहर कैसे खो गया। कभी यह शहर खमेर साम्राज्य की शान था, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध नगर। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह एक ही सदी के भीतर इतिहास के अंधकार में खो गया। जलवायु परिवर्तन और सूखा। इतिहासकारों की माने तो जलवायु परिवर्तन अंगकोर के पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान यह क्षेत्र भीषण सूखे की चपेट में आ गया। खमेर सम्राटों ने अपने शहर को जल आपूर्ति देने के लिए विशाल जलाशयों और नहरों का निर्माण किया था, लेकिन अचानक बारिश की कमी और बढ़ती गर्मी ने इन जल स्रोतों को सुखाना शुरू कर दिया। अयुत्या साम्राज्य का आक्रमण। जलवायु संकट के साथ साथ एक और बड़ा खतरा था विदेशी आक्रमण। 1431 में थाईलैंड के अयुत्या साम्राज्य ने अंगकोर पर हमला कर दिया। यह हमला अचानक नहीं था। बीते कई वर्षों से अयुत्या और खमेर साम्राज्य के बीच संघर्ष चल रहा था, लेकिन जब अंगकोर आंतरिक संघर्षों और पानी की कमी से पहले ही कमजोर हो चुका था, तब थाईलैंड की सेना इस पर आखिरी प्रहार कर गई। यह हमला खमेर साम्राज्य के लिए एक ऐसा झटका था जिसे वह कभी उभर नहीं पाया। राजनीतिक अस्थिरता और विद्रोह। एक और कारण जिसने अंगकोर को कमजोर किया वह था राजनीतिक अस्थिरता। खमेर साम्राज्य की शक्ति उसके शक्तिशाली सम्राटों पर निर्भर थी, लेकिन 14वीं शताब्दी में कई कमजोर और संघर्षशील राजा गद्दी पर बैठे। अंदरूनी विद्रोह, सत्ता के लिए षड्यंत्र और प्रशासनिक अव्यवस्था ने साम्राज्य की नींव को हिला दिया। एक समय जो शहर हजारों लोगों की हलचल से भरा था, अब धीरे धीरे वीरान होने लगा। शाही परिवार और बचे हुए नागरिक दक्षिण की ओर फ्नोम पेन चले गए और अंगकोर को छोड़ दिया। समय के साथ इस शहर पर जंगलों का कब्जा हो गया। विशाल वृक्षों की जड़ें मंदिरों और इमारतों में घुस गई, पत्थर की दीवारों को तोड़ने लगी और धीरे धीरे यह भव्य शहर प्रकृति की गोद में समा गया। कई शताब्दियों तक अंगकोर दुनिया की नज़रों से गायब हो गया।
यहाँ के स्थानीय लोग इन खंडरों को एक रहस्यमयी जगह मानते रहे जहाँ देवताओं की आत्माएं बसी हुई थी। निष्कर्ष, अंगकोर सिर्फ पत्थरों से बना एक शहर ही नहीं, बल्कि यह मानव सभ्यता की एक ऐसी धरोहर है जिसने सदियों तक दुनिया को चौंकाया। इसकी भव्यता, इसकी कहानियों और इसके रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को नई खोज के लिए प्रेरित करती है। यह दुनिया की सबसे अद्भुत जगहों में से एक है और इसका हर मंदिर, हर पत्थर, हर नक्काशी हमें 900 साल पुराने एक खोए हुए साम्राज्य की अनसुनी कहानियां सुनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल द सिटीवर्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी ऐसे ऐतिहासिक और रोमांचक स्थलों की यात्रा पर ले जा सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।